चॉपर डील घोटाले में सीबीआई ने आज 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसमें भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी और 4 कंपनियां भी शामिल है। इस मामले में सीबीआई इस वक्त दिल्ली एनसीआर के 14 ठिकानों पर छानबीन भी कर रही है। इस वक्त की अहम खबर, त्यागी समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूर्व वायुसेना अधिकारी त्यागी पर केस दर्ज किया गया है। 4 कंपनियों के खिलाफ भी इस बाबत केस दर्ज किया गया है। आपराधिक साजिश धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हेलीकॉप्टर डील मामले में केस दर्ज हुआ है। दिल्ली एनसीआर के 14 ठिकानों पर छानबीन अभी भी जारी है। और इस बीच आपको बता दें कि पूर्व वायुसेना अधिकारी त्यागी पर केस दर्ज किया गया है और उनके साथ साथ 4 और कंपनियां हैं जिन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है और इस वक्त 14 ठिकानों पर तफ्तीश की जा रही है और तमाम तथ्यों को और इकट्ठा करने की कवायद जारी है। चॉपर डील में पूर्व वायुसेना प्रमुख पर केस दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई ने कुल 12 लोगों पर ये मामला दर्ज किया है। दिल्ली एनसीआर के 14 ठिकानों पर छानबीन हो रही है। और इस बीच आपको बता दें कि चॉपर डील मामला जब जैसे ही सामने आया था, तब पूर्व वायुसेना अधिकारी एसपी त्यागी पर लगातार शिकंजा कस रहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है क्योंकि ये उनके कार्यकाल में नहीं हुआ था। किसकी जेब में 360 करोड़ रुपए गए, ये सवाल अभी भी बरकरार है। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हाईटेक हेलीकॉप्टर्स की डील त्यागी के कार्यकाल में हुई, ये बात सामने आई। इटालियन एजेंसी का दावा, फिनमेकेनिका कंपनी के साथ 3,546 करोड़ की डील हुई है। और उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन के तथ्य एक एक कर सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 360 करोड़ रुपए की जो दलाली है, आखिर ये किसकी जेब में गई है, किसकी पॉकेट में गई है, ये तफ्तीश की जा रही है। न्यूज रूम से संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, फिलहाल जानना चाहेंगे कि 14 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है, छानबीन हो रही है और क्या क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? जी देखिए, फिलहाल जो सीबीआई की तकरीबन 2 दर्जन टीमें हैं, उसमें एक टीम जो है वो गुड़गांव में एसपी त्यागी के आवास और उनके 3 जो रिश्तेदार हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया, वहां पर उनके ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। उसके अलावा अगस्ता वेस्टलैंड जो इटली की कंपनी है, उसका जो दफ्तर है वहां पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दूं कि सीबीआई ने की जो एक टीम थी गई थी और वहां से लौटते ही एसपी त्यागी और उनके कई रिश्तेदारों के अलावा कुल 12 लोगों के खिलाफ पीई दर्ज किया था, जिसमें 4 बड़ी कंपनियां थी, जिसके एक बड़ी कंपनी, आपको उसका नाम बताना चाहूंगा, एरोमेट्रिक्स के जो मालिक है गौतम खेतान, उनसे पूछताछ की थी। और आज सुबह तकरीबन 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी का भी नाम शामिल है और उसके अलावा 4 बड़ी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। फिलहाल अगर बात करें, सीबीआई छापेमारी कर रही है दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में के अलावा चंडीगढ़ में भी फिलहाल छापेमारी चल रही है और जल्द ही कोई गिरफ्तारी होने की भी संभावना है। 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, एसपी त्यागी का नाम शामिल है और क्या उनके रिश्तेदारों का भी नाम आ रहा है? और कौन कौन लोग इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, क्या नामों का खुलासा हो पाया अभी तक? जी देखिए, जितने लोगों के खिलाफ पीई दर्ज किया था, प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की थी सीबीआई ने, कमोबेश वही नाम है, जिसमें कि एसपी त्यागी जो पूर्व सेना अध्यक्ष है, जो लगातार तमाम आरोपों से इनकार कर रहे थे, उनको मुख्य आरोपी बनाया है सीबीआई ने और उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के अलावा धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज किया है। और जब ये पूरा खुलासा हुआ था, तब से एसपी त्यागी तमाम आरोपों से इनकार कर रहे थे। उसके अलावा उनके दो भतीजे हैं, जिनमें एक का नाम जूली त्यागी है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है सीबीआई ने। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस पूरे घूसकांड में जो 3600 करोड़ का जो घूसकांड था, उसमें 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 4 बड़ी कंपनियां, जिनमें 2 के नाम आईईडीएस और एरोमेट्रिक्स कंपनी है और एरोमेट्रिक्स के कंपनी के जो मालिक है गौतम खेतान, सीबीआई ने पहले भी उनसे पूछताछ की थी और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। जी, इसके अलावा जो 14 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, छानबीन हो रही है, वो कौन कौन सी जगह है? कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर का वो इलाका है जहां पर छानबीन हो रही है। ये बिल्कुल दिल्ली में अगस्ता वेस्टलैंड का जो दफ्तर है, वहां पर फिलहाल सीबीआई की टीम है। उसके अलावा गुड़गांव में भी सीबीआई की टीम है, क्योंकि एसपी त्यागी वहीं पर रहते हैं। उसके अलावा एसपी त्यागी के जो 2 भतीजे हैं और एक और रिश्तेदार है, उन तीनों के यहाँ छापेमारी फिलहाल चल रही है। आपको बता दूं कि इस पर पहले से ही जो प्रवर्तन निदेशालय है, उसने भी नजर रखी हुई है। तमाम लोग, जो 12 लोग हैं, उनके अकाउंट्स की छानबीन की जा रही है। लेकिन फिलहाल जब से सीबीआई इटली गई और इटली से आने के बाद काफी तेजी दिखाई है सीबीआई ने इस पूरे जांच में, क्योंकि इटली से काफी अहम सबूत मिले थे। जिस तरह
से इटली में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे काफी जानकारी मिली थी। सीबीआई की टीम जो इटली गई, वहां से आने के बाद कई अहम सबूत मिले हैं। हालांकि एसपी त्यागी जो पूर्व वायुसेना अध्यक्ष है, तमाम आरोपों से इनकार कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई को पुख्ता सबूत मिला है। तमाम छानबीन के बाद शायद यही वजह है कि आपराधिक षड्यंत्र का भी मामला प्रीति सीबीआई ने एसपी त्यागी और उनके साथियों के खिलाफ और 4 बड़ी कंपनियों के मालिक के खिलाफ भी किया है। लेकिन अभी जैसा तुरंत खबर आई है कि केस दर्ज किया गया है, ऐसे में क्या किस तरह की प्रतिक्रिया या फिर कोई और बयान सामने आ पाया है एसपी त्यागी की तरफ से, क्योंकि वो बार बार अपने आप को, जब से ये मामला उठा है तब से अपने आप को पाक साफ कहते रहे हैं? जी, जब से ये पूरा घूसखान सामने आया, जो एसपी त्यागी हैं और उनके तमाम रिश्तेदार वो तमाम आरोपों से इनकार कर रहे थे, लेकिन सीबीआई ने पीई दर्ज करने, प्राथमिक रिपोर्ट इसके पहले प्रीति सीबीआई ने दर्ज की थी, तो वो प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज करने के लिए सीबीआई की एक भारी भरकम टीम और कुछ एक्सपर्ट इटली गए थे और वहां की जो एजेंसीज है उनसे काफी सबूत इकट्ठा किए। उसके बाद सबूत जब इकट्ठा हो गए तो पीई दर्ज करके एसपी त्यागी के अलावा तमाम लोगों से, जिसमें कि एक बड़ी कंपनी एरोमेट्रिक्स के मालिक गौतम खेतान, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और जब पूछताछ में काफी अहम सबूत वो मैच किया, उसके बाद ही आज सुबह सीबीआई ने केस दर्ज किया है। और केस दर्ज करने के बाद जैसा कि प्रावधान होता है, तमाम इलाकों में छापेमारी की जा रही है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के इलाका है और चंडीगढ़ में भी एसपी त्यागी के कुछ रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। उसके अलावा कई बड़ी कंपनियों के यहाँ भी, कंपनी के मालिकों के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। और फिलहाल की जो स्थिति है, सीबीआई की टीम अगस्ता वेस्टलैंड, जो इटली की कंपनी है, हेलीकॉप्टर बनाती है और 12 हेलीकॉप्टर की डील हुई थी, उसके दफ्तर पर फिलहाल सीबीआई की टीम है। जी प्रीति। जी अरविंद, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बताइए किस तरह से आज सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया और उसके बाद इस तरह से 14 ठिकानों पर छानबीन की जा रही है। जी देखिए, जो अगस्ता हेलीकॉप्टर की डील हुई थी एनडीए सरकार में, उस पर कुछ दिन पहले खुलासा हुआ कि इसमें भारी भरकम घूसखोरी ली गई थी और इस डील को तय करने के लिए, जिसमें 36 करोड़ की डील थी और उसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी का नाम आया था। और उसी दौरान इटली में 2 बड़ी कंपनियों के, जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड के एक अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से लगातार ये मामला उजागर हुआ, सीबीआई को ये केस रेफर किया गया। उसके बाद सीबीआई वो इटली जाती है और वहां जो तमाम गिरफ्तारियां होती है और इस घूसकांड से रिलेटेड जो भी अहम सबूत होते हैं वो तमाम इकट्ठा करती है। उसके बाद भारत आते ही सीबीआई ने सबसे पहले पीई यानी प्राथमिक रिपोर्ट वो दर्ज की। उसके बाद तमाम लोगों को नोटिस देकर बुलाया गया और एसपी त्यागी और गौतम खेतान, एसपी त्यागी पूर्व वायुसेना अध्यक्ष के अलावा उनके कई रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। उसके बाद जब सीबीआई को काफी अहम सबूत मिला, उसके बाद जो दूसरा चरण होता है सीबीआई का, सीबीआई ने बाकायदा केस दर्ज किया, धोखाधड़ी का केस दर्ज किया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला दर्ज किया, उसके अलावा आपराधिक षड्यंत्र का भी मामला दर्ज किया है। और बहुत जल्द जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सीबीआई ने आज 12 लोगों को इस पूरे केस में नामजद किया है। उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी मामला दर्ज किया है। उसके अलावा 4 बड़ी कंपनियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है, जिसमें कि जो सबसे बड़ी कंपनी है एरोमेट्रिक्स, उसके जो मालिक है गौतम खेतान, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।